नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मोदी राज में देश में अगर सीएए, एनआरसी और कोरोना के बाद कोई शब्द सबसे ज़्यादा चर्चा में आया तो वो है राष्ट्रवाद। जी हाँ, इस राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा ने जनता को कुछ इस तरह से झांसे में लिया कि लोग भाजपा को ही देश समझने लगे और मोदी ने भाजपा की हार को देश की हार का शक्ल दे दिया। वहीं अगर किसी ने सरकार का विरोध किया तो उसको भी देशद्रोही बताने का प्रयास किया गया, यानी कि भारत में मोदी विरोध को देश विरोध बना दिया गया। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब कोर्ट एक तरह से भाजपा पर नकेल कसने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह की धारा का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया है और अब कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A की वैधता की जांच करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में जस्टिस यू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस KM जोसेफ की 3 जजों वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। दरअसल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर 2 पत्रकारों के द्वारा संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने तथा साझा की गई टिप्पणियों और कार्टून के लिए उनके खिलाफ धारा 124A के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दोनों का कहना है कि उन पर अपने राज्य की सरकार और केंद्र सरकार की आलोचना के लिए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के इस कानून को बनाए रखना गलत है। याचिकाकर्ता के अनुसार यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को हासिल अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि सभी सरकारें इस कानून का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से नापसंद लोगों के खिलाफ कर रही हैं। वकील ने कहा कि 1962 के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग की बात स्वीकार की थी, लेकिन कानून को बनाए रखने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि अब इस फैसले पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। वकील ने कहा कि आज अगर किसी के कुछ कहने या लिखने से वाकई अशांति या हिंसक विद्रोह फैलने की आशंका हो तो उसके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपराध ज़्यादा गंभीर होने पर UAPA भी लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार आज के समय में आईपीसी की धारा 124A की मौजूदगी सिर्फ नागरिकों के दमन का साधन है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस तंत्र इसे जिन मामलों में लगाते हैं उनमें से ज़्यादातर में आरोपी बरी हो जाते हैं और इसके तहत मुकदमा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से अलग सोच रखने वालों को परेशान करने के लिए होता है। ऐसे में केंद्र को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है और अब संभव है कि जल्द ही राजद्रोह कानून पर लगाम लग सकता है। धन्यवाद।